आज हम एक ऐसे हिडन साइकोलॉजिकल बग को एक्सपोज करने वाले हैं जो लिटरली हमारी डेली रियलिटी को मैनिपुलेट कर रहा है। हम सबको लगता है ना कि हम बहुत रैशनल हैं, कि हम लोगों को उनके एक्शंस और उनके कैरेक्टर पर जज करते हैं। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली एक बैकग्राउंड प्रोग्राम रन कर रहा है, एक ऐसा एवोल्यूशनरी शॉर्टकट जो आपकी रियलिटी को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर देता है। गेट रेडी, क्योंकि आज हम उस डीपली इनग्रेन्ड कॉग्निटिव ग्लिच को इन्वेस्टिगेट करेंगे जो ये डिक्टेट करता है कि हम किसे ट्रस्ट करें, किसे हायर करें और यहाँ तक कि किसे प्रिजन भेजें। आप जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, अट्रैक्टिव क्रिमिनल्स को लाइटर सेंटेंसेस क्यों मिलते हैं? आई नो, सुनने में बिल्कुल absurd लगता है, राइट? ऑलमोस्ट ऑफेंसिव टू अ सेंस ऑफ जस्टिस। बट डेटा अनडिनाइबल है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की स्टडीज बार बार ये शो करती हैं कि वेल ग्रूम्ड, कन्वेंशनली अट्रैक्टिव डिफेंडेंट्स हार्श पनिशमेंट से बड़ी आसानी से बच निकलते हैं, जबकि सेम क्राइम के लिए लेस अट्रैक्टिव लोगों को ज्यादा सजा मिलती है। और बात सिर्फ कोर्ट रूम की नहीं, क्लासरूम्स में भी यही होता है। टीचर्स सबकॉन्शियसली उन स्टूडेंट्स को बेटर ग्रेड्स देते हैं जो विजुअली प्लीजिंग होते हैं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है गाइस, ये एक प्रोफाउंड साइंटिफिकली प्रूवन साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। Section 1. The Unfair Beauty Advantage. इस इनविजिबल कल्प्रिट का एक स्पेसिफिक नाम है, द हेलो इफेक्ट। ये एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है जहां एक सिंगल पॉजिटिव ट्रेट जैसे फिजिकल अट्रैक्टिवनेस या हाई स्टेटस इंसान के पूरे कैरेक्टर जजमेंट को हाईजैक कर लेता है। नोटिस हाउ द वर्ड ब्लीड्स इज यूज्ड हियर, बिल्कुल एक ब्लू इंक की ड्रॉप की तरह, जो पूरे ग्लास के पानी का कलर चेंज कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी के पास एक नाइस स्माइल है या एक शार्प टेलर्ड सूट है। हमारा ब्रेन नेचुरली उनके अराउंड एक ग्लोइंग हेलो क्रिएट कर देता है। हम इंस्टेंटली अज्यूम कर लेते हैं कि ओ, ये तो स्मार्टर, काइंडर और हाईली कॉम्पिटेंट भी होंगे। ये बेसिकली एक एवोल्यूशनरी परसेप्चुअल इल्यूजन है जो हमारी मॉडर्न डिसीजन मेकिंग को कंप्लीटली हैक कर रहा है। ये हमारे ब्रेन का एक डेंजरस बाइनरी ट्रैप है। एक तरफ है व्हाट इज ब्यूटीफुल इज गुड स्टीरियोटाइप। किसी ब्यूटीफुल चीज को देखते ही हमारे न्यूरल पाथवेज पॉजिटिव एसोसिएशंस के साथ लाइट अप हो जाते हैं। पर इसका एक डार्क डेंजरस फ्लिप साइड भी है, अगली और प्लेन इज बैड। अगर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस से आपको एक अनअर्न्ड हेलो मिलता है, तो कन्वेंशनली अट्रैक्टिव न होना या सिर्फ प्लेन होना बिना किसी वजह के आपको सस्पिशन के सर्कल में डाल देता है। थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। हम लिटरली एक ह्यूमन बीइंग की मॉरल वर्थ उनके एस्थेटिक पैकेजिंग पर इवैल्यूएट कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव हैं। Section 2. The brain's cognitive glitch. तो चलिए इस ग्लिच के मैकेनिक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला मेजर इशू है हमारी कॉग्निटिव लेजीनेस। हमारा ब्रेन हर सिंगल सेकंड मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स से बम्बार्ड होता है। अब शॉर्ट सर्किट होने से बचने के लिए ब्रेन मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स का यूज करता है, और ये चीज डायरेक्टली लिंक होती है हमारे दूसरे पॉइंट से, एवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म्स। हंटर गैदरर डेज में ह्यूमंस को स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होते थे कि कोई सामने वाला स्ट्रेंजर फ्रेंड है या थ्रेट। उस टाइम पर गुड लुकिंग एंड हेल्थी का सबकॉन्शियस मतलब था सेफ एंड स्ट्रॉन्ग, और यही एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें सबसे टेरिफाइंग पॉइंट पर लाता है, द 7 सेकंड फर्स्ट इंप्रेशन ट्रैप। मॉडर्न बिहेवियरल साइकोलॉजी रिवील करती है कि आपका ब्रेन किसी से मिलने के पहले 7 सेकंड्स में ही उनके कैरेक्टर पर मैसिव जजमेंट्स लॉक इन कर लेता है। जी हाँ, सिर्फ 7 सेकंड और एक लाइफ टाइम की परसीव्ड वैल्यू डिसाइड हो जाती है। ये 7 सेकंड फिल्टर ना एक अनब्रेकेबल ऑप्टिकल इल्यूजन बन जाता है। एक बार ये रैपिड जजमेंट फॉर्म हो गया तो आपका ब्रेन एक्टिवली उस परसेप्शन को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को सीख करेगा जो ये कंफर्म करे कि अट्रैक्टिव इंसान एक्चुअली ब्रिलियंट भी है, और उन सारे रेड फ्लैग्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देगा जो उनकी इनकॉम्पिटेंस प्रूव करते हैं। ये कोई पासिंग थॉट नहीं है, ये लिटरली एक परमानेंट लेंस बन जाता है जिसके थ्रू आप उस इंसान को हमेशा देखते हैं। Section 3. Thorndike's original military study. Let's look at some hard historical data. 1920s में फेमस साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर से उनके सबऑर्डिनेट सोल्जर्स को इवैल्यूएट करने को कहा, एंड द रिजल्ट्स, वेल, कमांडर्स ने कंप्लीटली अपने वायर क्रॉस कर दिए। जब एक सोल्जर की स्ट्रॉन्ग फिजिक थी, कमांडर्स ने ऑटोमेटिकली अज्यूम किया कि वो हाईली इंटेलिजेंट है, और वो भी विद एक्सट्रीमली हाई कॉरिलेशन। नीट यूनिफॉर्म और बूमिंग वॉइस का सीधा मतलब निकाला गया इनक्रेडिबल लीडरशिप स्किल्स, और ओवरऑल फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को डायरेक्टली लॉयल्टी और कॉम्पिटेंसी लिंक कर दिया गया। आई मीन, जस्ट थिंक अबाउट इट, एक नीटली आयरन शर्ट का बैटल लीड करने से क्या कनेक्शन हो सकता है? एब्सोल्युटली नथिंग। फिर भी ये हाईली ट्रेन्ड मिलिट्री कमांडर्स उस विजुअल पैकेजिंग से टोटली ब्लाइंड थे।
और अगर आपको लगता है कि हम थॉर्नडाइक के 1920s मिलिट्री बेस से आगे बढ़ चुके हैं, तो यू माइट वांट टू थिंक अगेन। ये सेम कॉग्निटिव ग्लिच आज की मॉडर्न सोसाइटी को भी डिक्टेट कर रहा है। कॉर्पोरेट हायरिंग बायस में देख लीजिए, एक चार्मिंग स्माइल अक्सर एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे को हरा देती है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स का तो पूरा फाउंडेशन ही इस पर टिका है। हम कैजुअली अज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि एक एक्टर हैंडसम है तो वो कार परचेज करने का एक्सपर्ट भी होगा। और इलेक्शंस डेटा कंसिस्टेंटली ये शो करता है कि डॉलर और फिजिकली अट्रैक्टिव कैंडिडेट्स इनक्रेडिबली हाई रेट्स पर इलेक्शंस जीतते हैं। बेसिकली हम फ्री वर्ल्ड के लीडर्स उसी सेम कॉग्निटिव एरर की वजह से इलेक्ट कर रहे हैं जो थॉर्नडाइक ने एक सदी पहले आइडेंटिफाई किया था। Section 4. The dark side, the Horn effect. A single negative trait taints everything else. अगर halo effect positive traits का एक unearned glow है, तो Horn effect उसका malicious evil twin है। ये तब होता है जब हमारा ब्रेन किसी एक perceived flaw पर अचानक से latch on कर लेता है। Maybe कोई physical feature जो visually unappealing लगता हो, कोई awkward demeanor, या फिर एक minor speech impediment। और suddenly society assume कर लेती है कि ये इंसान incompetent, untrustworthy या cruel है। हमारा brain उस एक single negative visual cue को use करके पूरे individual की worth को completely write off कर देता है। It's harsh, but it's true. क्या हमसे एक बहुत ही uncomfortable सवाल पूछता है, क्या हम सच में लोगों को प्योरली उनके विजुअल परसेप्शन के बेस पर पनिश कर रहे हैं? Unfortunately, the devastating answer is yes. हमारी एवरीडे सोसाइटी में बहुत केपेबल और ब्रिलियंट लोग वेल डिजर्व्ड प्रमोशंस मिस करते हैं, डेटिंग सीन में रिजेक्ट होते हैं या फिर अनवारंटेड सस्पिशन फेस करते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास वो एस्थेटिक हेलो नहीं है। ये नेगेटिव बायस सिर्फ इंडिविजुअल्स को पीछे नहीं रखता, ये एक्चुअली पूरी सोसाइटी को इनक्रेडिबल टैलेंट से डिप्राइव करता है, जस्ट बिकॉज हम सरफेस लेवल के आगे देखने से रिफ्यूज कर देते हैं। Section 5. The blind evaluation protocol. तो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से बचने का तरीका क्या है? ये रही आपकी कॉन्क्रीट डिफेंस स्ट्रेटजी, broken down into 3 totally actionable steps. Step 1. Blind testing. जब भी पॉसिबल हो डिसीजन प्रोसेस से विजुअल एलिमेंट को पूरी तरह रिमूव कर दें। पता है, ऑर्केस्ट्राज ने म्यूजिशियंस का ऑडिशन स्क्रीन्स के पीछे इसलिए शुरू किया था ताकि जजेस सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सुने। स्टेप 2. ऑब्जेक्टिव मेट्रिक्स. हायरिंग या इन्वेस्टिंग करते वक्त ऑब्जेक्टिव नंबर्स और फैक्ट्स पर फोकस करें बिफोर यू एवर इवन मीट द पर्सन। करिश्मा को कॉम्पिटेंस के साथ कंफ्यूज ना होने दें। और स्टेप 3. क्वेश्चन द पैकेजिंग. अपने ब्रेन को थोड़ा स्लो डाउन करें। जब कोई पहले 7 सेकंड में इंस्टेंटली बहुत अच्छा या बहुत बुरा लगे ना, जस्ट हिट द ब्रेक्स एंड एक्टिवली आस्क योरसेल्फ, वेट, व्हाई एम आई फीलिंग दिस वे? देखिए, आपको ये मेंटल डिसिप्लिन डेवलप करना ही पड़ेगा। एक्चुअल वर्क को जज करना वर्सेस उनकी पैकेजिंग से ब्लाइंड हो जाना। एग्जाम्पल के लिए, जब एक हाईली अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट फाउंडर अपना स्टार्टअप पिच करता है, तो वो डेफिनेटली एक एक्सीलेंट पैकेजिंग प्रेजेंट कर रहा है, पर आपको उसे मेंटली स्ट्रिप अवे करके उनका एक्चुअल कोड, रेवेन्यू और रियल आउटपुट देखना होगा। कभी भी एक ग्रेट प्रेजेंटेशन को आपको एक टेरेबल प्रोडक्ट बेचने ना दें, चाहे वो प्रोडक्ट कोई नया सॉफ्टवेयर हो, एक पॉलिटिकल कैंडिडेट हो या फिर आपका पोटेंशियल लाइफ पार्टनर। Which leaves us with this final powerful thought. अगली बार जब आप किसी को जज करें, चाहे वो एक इंटरव्यू कैंडिडेट हो, किसी पॉलिटिशियन के बारे में कोई आर्टिकल हो, या इवन योर फर्स्ट डेट, आर यू जेन्युइनली सीइंग देयर एक्चुअल वर्क और ट्रू कैरेक्टर, और इज योर ब्रेन जस्ट टेकिंग अ लेजी शॉर्टकट और उनकी पैकेजिंग से पूरी तरह ब्लाइंड हो रहा है? देखिए, हेलो इफेक्ट हमेशा आपके बैकग्राउंड में क्वाइटली रन करता रहेगा, पर अब जब आप इस ग्लिच को क्लियरली देख सकते हैं, यू फाइनली हैव द पावर टू ओवरराइड इट। तो स्टे क्यूरियस, स्टे विजिलेंट और अपनी खुद की परसेप्शंस को क्वेश्चन करना कभी मत छोड़िए।